गुड इवनिंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? मैं शेखर सर आज आपको बताने जा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स होगी तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे आसानी से कि वन वर्ड जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कई बार एसएससी एग्जाम में, ठीक है, और बीपीएससी के जो एग्जाम है 9 10 के 6 12 के, ठीक है, इसमें और 11 12 वालों में भी काफी बार ये सब क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, ये कई बार कंपटीशन के कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें हम जानते हैं अब जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड हमारे क्या है सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पहला हम देखते हैं द मैन हु ईट्स टू मच। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो अत्यधिक क्या करता है, जो अत्यधिक खाता, बहुत ज्यादा खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूटन। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटन में क्या कहते हैं? पेट्टू कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जो लोग ज्यादा खाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? चलेगा, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? ग्लूटन। ठीक है, ऐसे याद तो टन भर, कोई टन भर खाता है, ठीक है, 1 टन खाता है, तो आप बस याद करने के लिए टन। भाई अब सुनेंगे कोई कोई इंसान टन भर खाता है, इससे मतलब ज्यादा खाता है ना। ठीक, तो कोई ज्यादा खाता है उसको लोग कहते हैं टन भर खाते हो क्या। ठीक है, तो यहाँ से टन, टन मतलब ज्यादा। ठीक है, 1 टन 2 टन होता है ना। अगला देखेंगे और मेडिसिन विच कैन क्योर ऑल डिजीज। एक ऐसी औषधि कह सकते हैं या एक ऐसी दवा जो सभी डिजीज को क्या करती है? खत्म कर देती है, सभी डिजीज को क्या करती है? खत्म करने का काम करती है। ठीक है, या सबके लिए कह सकते हैं एक औषधि का काम करती हो, या सारी बीमारियों के लिए एक निचोड़ हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? पेनेसिया। ठीक है, पेनेसिया। पेनेसिया मीन्स क्या होता है? रामबाण। ठीक है, ऐसी एक ऐसी औषधि, एक ऐसी दवा जो सारे डिजीज या सभी बीमारियों में काम आती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनेसिया, रामबाण कहते हैं। ये क्या है? जो ये दवा है, लोग कहते हैं ये दवा क्या रामबाण है, ये हर चीज में काम आती है, कोई भी रोग हो, किसी भी रोग को ठीक कर देती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेनेसिया कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दैट बीज कैन बी सीन थ्रू। तो अब देखो यहाँ पे ऑल डिजीज है, ठीक है, सभी डिजीज को, ठीक, कैसे याद करेंगे? पान। ठीक है, ऐसे पेन से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पेनेशिया। नेक्स्ट देखेंगे दैट बीज कैन बी सीन थ्रू। ठीक है, जिसके आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं ग्लास। ठीक है, ग्लास के आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान देखिए, दैट बीच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार आसानी से आप देख सकते हैं या फिर जिसके आर पार दिखाई देता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपैक। ओपैक मीन्स क्या होता है? पारदर्शी। इसमें देखेंगे तो आपका क्यू लेटर हमारा क्या है? साइलेंट। हमेशा देखेंगे तो क्यू के बाद यू आएगा। कोई भी अगर आप वर्ड देख रहे हैं तो उसमें देखेंगे तो क्यू के बाद ही क्या आएगा? यू आएगा। तो उस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। और वहां पे क्यू क्या होता है? साइलेंट होता है। तो ओपैक, ओपैक मतलब क्या होता है? पारदर्शी। ठीक है, कोई चीज हमने पैक किया लेकिन वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था। ठीक, तो पैक से याद कर लीजिएगा, ओपैक मीन्स क्या होता है? पारदर्शी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। ठीक है, एक ऐसा जो अपने जीवन को, ठीक है, कह रहा कि वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, एक ऐसा जो अपने जीवन को हमेशा, जीवन के बारे में क्या हो? ब्राइट मतलब कि कह सकते हैं निगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचता है, हमेशा सकारात्मक सोचता है, ऐसी सोच वालों को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी, हमेशा उसको उम्मीद लगी रहती है, हमेशा वो क्या है? अपने जीवन में निराश नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा वो आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। ठीक है, कि इस बार नहीं तो इस बार हम कर लेंगे कोई चीज। ठीक है, तो हमेशा वो अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? ब्राइट सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्ट होते हैं। मैटर रिटेन बाय हैम, कह रहा कि मैटर रिटेन बाय हैंड हो। ठीक है, दुख के दौरान, ठीक है, आप कह सकते हैं मैटर रिटेन बाय हैंड का मतलब होता है दुख के दौरान जो चीजें लिखी जाती है। ठीक है, या हम कहते हैं शोक। एलजी मीन्स क्या होता है? शोक। तो शोक के दौरान या दुख के दौरान जो चीजें लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? एलजी। क्या बोलते हैं? एलजी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे द किलिंग ऑफ अ किंग। द किलिंग ऑफ अ किंग, ठीक है, राजा की हत्या। ठीक है, अगर राजा की हत्या कर गई तो उसे क्या बोलेंगे? रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स क्या होता है? राजा की हत्या। तो साइड वर्ड जो आपका साइड दिया ना, साइड की मतलब क्या होता है? हत्या। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड वर्ड लगा है तो तुरंत समझ जाइए कि वो हत्या से रिलेटेड है। ठीक है, मर्डर से रिलेटेड क्या है? वर्ड है।
तो ध्यान देंगे, और आर ई जी है, ठीक है, आर ई जी किसी वर्ड में है तो आप तुरंत समझ जाएगा कि वहां पे राजा संबंधित है। आर ई जी का मतलब क्या है, वहां पे राजा से संबंधित वर्ड की बात हो रही है या राजा संबंधित चीजों की बात हो रही है। द किलिंग ऑफ सिस्टर, अगर सिस्टर की हत्या कर दी गई तो उसे क्या बोलेंगे, सोरीसाइड। और एक चीज हमने आपको बताया था कि अगर W के बाद R आता है तो वहां पे W वर्ड हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। ये चीज भी आप जानते रहिए, ठीक है। W के बाद R आता है, क्या होता है, साइलेंट। जैसे हम लिख सकते हैं WRIT, राइट, राइट मतलब लिखना, तो यहाँ पे हमारा W क्या है, साइलेंट है। इस चीज को भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे W हमारा क्या साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सोरीसाइड। क्या पढ़ेंगे इसको, सोरीसाइड। सोरीसाइड मीन्स क्या होता है, सिस्टर, बहन की हत्या। अगर बहन की हत्या कर दी गई तो उसे क्या बोलेंगे, सोरीसाइड। ठीक, यस से सिस्टर, यस से आप देखेंगे सोरीसाइड, ठीक है। राजा, र से राजा, र से रेजिसाइड, र से राजा होता है, र से क्या हो जाएगा, रेजिसाइड। एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, ठीक है, एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, ठीक है, एक ऐसी महिला जो क्या हो, ओल्ड हो या फिर जिसकी एज ज्यादा हो गई हो, ठीक है, लेकिन उसने शादी नहीं किया हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मीन्स क्या होता है, ठीक है, एक ऐसी मतलब कह सकते हैं ओल्ड महिला जिससे क्या हो, शादी नहीं किया होगा, नहीं किया हो। लेकिन बहुत लोग वर्जिन कहते हैं, लेकिन वर्जिन वर्ड क्या गलत है। वर्जिन हम उन्हें बोलते हैं जैसे कोई यंग लड़की हो, ठीक है, यंग लड़की हो, ठीक है, उसने अगर शादी नहीं की हो, ठीक, या कम एज की कोई लड़की कह सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 18 से 25 30 तक ले सकते हैं, ठीक है। कोई आपकी यंग कोई गर्ल हो, ठीक है, अगर उसने शादी नहीं किया तो उसे हम बोलते हैं वर्जिन। लेकिन अगर कोई महिला है, ठीक है, कह सकते हैं 30 के अबव कह सकते हैं, ले सकते हैं आप, ठीक है, और 40-45 तक, ठीक है, या उसने शादी नहीं किया हो, ठीक है, और वो क्या हो, उसकी जो एज है ओल्ड में, ठीक है, ओल्ड में आ चुकी हो, बूढ़ी होने लगी हो, ठीक है, तो उसे अगर उसने शादी नहीं किया तो उसे हम स्पिंस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर, ठीक है, स्पिंस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, और कोई यंग लड़की अगर शादी नहीं की हो तो उसे क्या बोलते हैं, वर्जिन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, मीट नहीं खाता हो, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो मीट मतलब मांस होते हैं, ठीक है, तो जो मांस नहीं खाते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता हो, वो क्या होता है, वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन का मतलब होता है कि जिसे सब्जी वब्जी खाता होगा, ठीक है, मांस नहीं खाएगा भाई तो डेली तो मांस खाएगा नहीं, ठीक है, तो अगर सब मांस बिल्कुल खाता ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन होता तो खाता, लेकिन क्या है, वेजिटेरियन है, तो सब्जी हम खाता है, ठीक है। दैट बीच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, ठीक है, दैट बीच कैन नॉट बी, जिसे हम इरेज न कर सकें, इरेज मतलब मिटाना होता है, या रिमूव जिसे आप हटा ना सकें, या जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। रिमूव मतलब हटाना या फिर कोई चीज मिटाना, ठीक, जिसे आप हटा ना सके या मिटा ना सके उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेलिबल। क्या बोलते हैं, इंडेलिबल। इंडेलिबल मीन्स क्या होता है, अमिट। इंडेलिबल मीन्स क्या होता है, अमिट, मतलब वो मिट नहीं सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो लोग क्या करते हैं, टैटू वैटू बनवा लेते हैं, ठीक है, जिसको आप गुदना कह सकते हैं, टैटू, वो क्या होते हैं कि पूरे लाइफ टाइम के लिए जाते हैं, पूरे जीवन भर के लिए होते हैं, वो क्या होते जल्दी रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। दैट, और एक आप इंफॉर्मेशन और भी है, ठीक है, जो आप टैटू वैटू करवा लेते हैं, ठीक है, तो वैसा नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, ठीक है, जो आप क्या करते हैं, बहुत क्या उसको गुदना ही बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगर आप उसको करवा लिए तो जैसे आर्मी की और भी बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं उसमें आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इस चीज का भी आप ध्यान दें। दैट बीच कैन इजिली बी कर्व्ड बीच विदाउट ब्रेकिंग, कह रहा है कि दैट बीच कैन इजिली बी कर्व्ड, जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कर्व्ड मतलब उसे घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, विदाउट ब्रेकिंग बिना तोड़े, किसी चीज को आप बिना तोड़े क्या कर सकते हैं, आसानी से उसे आप कह सकते हैं मोड़ सकते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है, घुमा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जैसे आप किसी जूते वाले के पास दुकान पे चले जाएंगे ना, जूते या चप्पल वाले के पास, ठीक है, दोनों चित्र बिकता है किया, तो जूते या चप्पल वाले की दुकान पे आप गए तो क्या करेगा कि जो आपको स्लीपर दिखाएगा, ठीक है, जिसको आप फिकल कहते हैं, ठीक है, स्लीपर आपको दिखाएगा तो देखो आपको मोड़ ओड़ पूरा दिखाएगा, या जो शूज दिखाएगा वो क्या करेगा, पूरा आपको मोड़ के, क्या है वो फ्लेक्सिबल, देखो टूट नहीं रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा है, कहीं से भी आप मोड़ लीजिए, तो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला। कह रहा समथिंग
समथिंग दैट इज हिडन, समथिंग दैट इज हिडन मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो छुपी हुई हो, कोई ऐसी चीज जो छिपी हुई हो, उसे क्या बोलते हैं? मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? रहस्य। हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। कोई ऐसी चीज जो छुपी हुई हो उसे मिस्ट्री बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? रहस्य बोलते हैं। तो हमने 12 आपको इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने की कोशिश की जो एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, कंपटीशन के जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में सब जितने पूछे गए हैं सब क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, पहला हमने बताया था द मैन हु ईट्स टू मच। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो ज्यादा खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूटन। कोई टन भर खाता है, ज्यादा खाता है, भाई टन भर खाएगा तो भाई ज्यादा ही खाता है ना। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लूटन कहेंगे। और मेडिसिन विच कैन क्योर ऑल डिजीज, एक ऐसी मेडिसिन या एक ऐसी औषधि जो सभी डिजीज, सभी बीमारियों में काम आती है। ठीक है, उसे हमको क्या बोलते हैं? पैनेशिया। क्या बोलते हैं? पैनेशिया। ठीक है, दैट बीच कैन बी सीन थ्रू, इसके आर पार आप देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओपैक। ओपैक मतलब होता है जैसे हमने कोई चीज पैक कर दी उसके बाद भी वो दिखाई दे रही है तो क्या दिखाई दे रही है? ओपैक। ठीक है, वो क्या है? ओपैक मींस पारदर्शी। जैसे हमने शीशे की बात की ना, ठीक है, अब वाटर में भी अगर कोई चीज अगर साफ पानी दिखाई दे रहा है तो कैसा हमारा? पारदर्शी है। ठीक, वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। ठीक है, एक ऐसा जो अपने जीवन को हमेशा क्या, अपने जीवन की चीजों को ब्राइट देखता है, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव देखता है या पॉजिटिव सोचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। वो क्या है? ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है। ठीक, मैटर रिटेन बाय हैंड। ठीक है, मैटर रिटेन बाय हैंड मतलब दुख के दौरान अगर कोई चीज लिखी गई है, ठीक है, वो हाथों से, दुख के दौरान कोई चीज हाथों से लिखी गई है उसे हम क्या बोलते हैं? एलिजी बोलते हैं। ठीक है, तो चीजें आपको भी लिखनी चाहिए। ठीक है, तो कैसी भी कंडीशन हो आपको फिलहाल लिखनी चाहिए। तो द, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, द किलिंग ऑफ अ किंग, अगर राजा की हत्या कर दी गई है उसे हम क्या बोलेंगे? रेजिसाइड। र से राजा, ठीक है, र से रेजी। अगर कहीं भी आर ई, हमने बताया था कहीं भी अगर आर ई जी लगा है इसका मतलब कि वो राजा से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, और साइड मतलब हत्या होता है। तो किसी वीडियो में मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसमें जितने भी हत्या जो इंपॉर्टेंट पूछे भी गए हैं या फिर जितने भी हत्या से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, या साइड से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल एंड ओ फिर देखेंगे द किलिंग ऑफ सिस्टर, उससे क्या बोलते हैं? सोरिसाइड। जिसमें हमने बताया कि डब्ल्यू क्या था? साइलेंट होता है, क्या बोलते हैं? सोरिसाइड। सोरिसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे एन ओल्ड अनमैरिड वुमन। ठीक है, एक ऐसी महिला जो क्या हो? एक ऐसी ओल्ड कह सकते हैं महिला जिसकी शादी नहीं हुई हो, जिसने शादी नहीं किया हो, कह सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंस्पिस्टर बोलते हैं। इंस्पिस्टर, इंस्पिस्टर। ठीक है, इंस्पिस्टर। इंस्पिस्टर भी हल्का सा एन में, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा प्रोनाउंसिएशन होगा। ओके, अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या मीट नहीं खाता हो, ऐसे क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। वो कैसा होता है? वेजिटेरियन होता है। ठीक, नेक्स्ट पर देखिए दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? मिटा नहीं सकते हैं, जिसे हम रिमूव, हटाया, जिसे हटाया या मिटाया नहीं जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेलिबल। हम क्या बोलते हैं? इंडेलिबल बोलते हैं, अमिट। ठीक है, वो मिट नहीं सकता। दैट दैट बीच कैन इजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, जिसे बिना तोड़े आसानी से आप घुमा सकते हैं, ठीक है, मोड़ सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, समथिंग दैट इज हिडन। ठीक है, कुछ चीजें जो छुपी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं? मिस्ट्री। ठीक है, आज के टाइम में सबके पास मिस्ट्री है। ठीक है, तो आप देखेंगे मिस्ट्री, सब लोग कुछ न कुछ रहस्य क्या है? छुपा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो समथिंग दैट इज हिडन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिस्ट्री। मिस्ट्री मींस रहस्य। ठीक है, हमने आपको 12 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने की कोशिश की। अगर कोई भी आपको लगता है कि चीजें आपको लर्न नहीं हो पा रही है, ठीक है, या समझ नहीं पाए हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, आप नंबर वाइज भी पूछ सकते हैं, ऐसे आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या करें? दूसरे बच्चों तक शेयर किया करिए। ठीक है, शेयर इसलिए किया करिए, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी आसानी से इन चीजों को समझ सकें और जान सकें। ठीक है, और उनको लर्न हो। और जितनी भी चीजें मैं बताएंगे, ठीक है, ये सब आपके कंपटीशन में सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीजें नहीं कि कुछ भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये जितनी चीजें इंपॉर्टेंट आप चाहे तो आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्या पूछे गए हैं। ठीक, थैंक यू।